या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर मी जन्म, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी जन्म, क़ादिरी यम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी जन्म। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या बात है, वाह 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 वाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु, नूरुका कुल्लुल वरा गैरुका लम लैसा लन, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, क्या बात है। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। जो लोग बाहर खड़े हैं, अगर वो समझते हैं कि इस महफिल में उनका भी हिस्सा है और वो भी हकदार हैं, तो अपना हक लेने के लिए और अपने हिस्से के हुसूल के लिए वो मजमे में आकर के बैठ जाएं। अगर वो ये समझते हैं कि मेरा कोई हिस्सा इसमें नहीं है, तो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, जलसा नुमाइश के लिए नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह। जलसा का मकसद है इस्लाम और दीन को समझना और समझाना। वाह 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 वाह। दीन इस्लाम एक मज़हब है, जी जी, उसमें बहुत से शोबे हैं। बेशक।
अकाईद, मसाइल, फ़ज़ाइल, मामूलात, अहकामात, एतक़ादियात, अलग अलग शोबे उसके हैं और अलग अलग उन्वान के तहत हिंदुस्तान के कोने कोने में जलसे होते हैं। काश उस उन्वान का हक अदा किया जाए और उसको समझा जाए कि इसका मकसद क्या है। जलसा साल में एक मर्तबा चंदा करो और खूब बड़ा पिंडाल लगाओ, मशहूर मशहूर मौलाना बुलाओ और बहुत ज्यादा हटो बचो वाला शायर बुलाओ और खूब पुलाव बिरयानी खाओ खिलाओ। ये सब फुरू हैं, ये सब फरा है। असल है दीन। अल्लाह अल्लाह। असल क्या है? दीन। हाथ उठाकर जोर से बोलो, क्या है? असल दीन है। क्या बात है? ये सब किए और दीन न समझे न समझाए तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं। और खुलूस के साथ कोई बहुत बड़ा डेकोरेशन ना हो, चंद लोग बैठे हों और दीन की बात हो, दीन सीखो और सिखाओ, तो अगरचे एक साअत के लिए क्यों ना हो, क्या बात है? वो पूरी रात इबादत करने से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबको समझ आता फरमाए। आमीन आमीन। शोरा, उलमा, नाज़िम इजलास तो बहुत दूर से बुलाए गए, कफील साहब कलकत्ता से और शकील साहब यहीं आपके बगल से और जमील साहब ये भी गोंडा ही से। अबे जी आगे बैठो, आगे पीछे कर और आगे चलो। तो कफील, शकील, जमील, ये आपका ही हक हैसियत काफी अलग है ना? जी। ये सब हो गए। अब इधर बीच में मैं ही बगैर काफिया के बचा। आपका दीन का काफिया इससे बड़ा क्या हो सकता है? तरतील, तरतील, ठीक है। ये करें ठहर ठहर कर तकरीर कीजिए। मैंने कहा हज़रत कि आपके नाम में दीन का काफिया इससे बड़ा क्या हो सकता है? दीन का काफिया, माशाअल्लाह दीन का काफिया है ना? तो बहरहाल उसी दीन से कोई लग जाए तो कफील भी हो जाए, शकील भी हो जाए, जमील। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती, सुभान अल्लाह। आज कोरियाओं की सरजमीन पर जो जलसा है, 15 नहीं तकरीबन 18वां साल है और उसी मस्जिद के सामने एक चौकी से यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। अच्छा। और चलते चलते ईदगाह तक पहुंचा, मस्जिद से चलकर ईदगाह तक। कितने चले गए और कितने बच्चे जवान हो गए और कितने जवान अधेड़ हो गए। जो चले गए कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, जितने सुन्नी गए हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। अरे आमीन बोलो जोर से, अल्लाह मगफिरत फरमाए। आप कहोगे सुन्नी की कैद क्यों लगा दिए? काफिर बदमज़हब वहाबी देवबंदी के लिए दुआए मगफिरत कर ही नहीं सकते। तो जितने सुन्नी गए अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए और जो हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और सबको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम फरमाए और यूं ही नशरो इशाअते इस्लाम और सुन्नियत के लिए इन लोगों को जलसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आज के जलसे की हेडिंग है अहमियत इल्म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाह मुआशरा का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। इस्लाह मुआशरा, मुआशरा का मतलब होता है ये हम लोग जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिस तरह से रहन सहन अपने लोगों का है,
शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, तिजारत में, खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, रहन में, सहन में, ये जिस तरह से हमारे हालात हैं जो हम मिलजुल कर जिंदगियां गुजारते हैं, इसमें जो बुराइयां मफासिद हैं, उन बुराइयों से कौम को आगाह करना और उन बुराइयों से बचाना और हमारे रहन सहन और जिंदगी को बिल्कुल अछूता और बिल्कुल पाक साफ बना देना, यही है इस्लाहे मुआशरा, यही है इस्लाहे मुआशरा। अहमियत इल्म, इल्म की अहमियत क्या है? पूरी दुनिया में, ए लड़के इधर देखो, पूरी दुनिया में शिक्षा, एजुकेशन, तालीम का बड़ा गलगला है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज, बहुत बड़े बड़े जामियात, छोटे छोटे मकातिब, प्राइमरी स्तर के स्कूल, पूरी दुनिया में अलग अलग नहज से तालीम। ये जोग्राफिया है, ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी की तालीम है, ये कंप्यूटर की तालीम है, ये प्रोफेसर बने, ये लेक्चरर बने, ये फला बने, ये फला बने। मगर ये सारे उलूम दुनिया में काम आने वाले हैं। और एक इल्म है, एक इल्म है, एक इल्म है जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसी इल्म को इल्मे दीन कहा जाता है, उसी इल्म को इल्मे दीन कहा जाता है। इल्म दो तरह का है, एक है इल्मुल अबदान और एक है इल्मुल अदियान। एक है दीन का इल्म और एक है बदन का इल्म। बदन का इल्म जिसको डॉक्टरी कहा जाता है, तिब कहा जाता है, जिसे हिकमत कहते हैं, उसे इल्मुल अबदान कहते हैं। और जिसमें नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, सदका, खैरात, अकाइदो, मसाइलो, फजाइल, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत का इल्म दिया जाए, उसे इल्मे दीन कहते हैं। तो इल्म दो ही है, एक है इल्मुल अबदान और एक है इल्मुल अदियान। एक है बदन का इल्म और एक है दीन का इल्म। और ये दोनों इल्म बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जरूरत दुनियावी एतबार से असली तालीम की भी है। डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है। और आज के इस पुरफतन जमाने में तो कानून के तालीम की भी सख्त जरूरत है। इसलिए कि न जाने कितने लोग हैं जो जेल के सलाखों में हैं, उनकी पैरवी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानून के इल्म की भी जरूरत है और संविधान के इल्म की भी जरूरत है, ताकि ये जानो कि हमें पावर क्या क्या हासिल है, हमको इख्तियारात क्या क्या हासिल हैं। लेकिन यहीं पर इसकी जरूरत अगरचे दुनियावी एतबार से सख्त है। लेकिन मुझे बताया जाए, क्या कोई सिर्फ डॉक्टर हो तो क्या मरने के बाद कब्र में क्या आखिरकार मिट्टी उसको नहीं खाएगी? अगर कोई सिर्फ प्रोफेसर हो और मरने के बाद कब्र में जाए तो क्या उस मिट्टी उसके बदन को नहीं खाएगी? अगर कोई लेक्चरर सिर्फ है और वो मर जाए और मरने के बाद कब्र में जाए तो क्या मिट्टी उसके बदन को खाएगी कि नहीं खाएगी? मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड लेवल का एक पैगाम मेरा है कि मुझे बताओ, इल्मे दुनिया हासिल किए तो दुनिया में ये चीज काम आएगी, लेकिन मरने के बाद कोई जमानत गारंटी नहीं है कि कब्र की मिट्टी तुम्हारे बदन को न खाए। लेकिन इन्हीं उलूम के बीच में एक इल्म आफताब महताब की हैसियत से है कि जो इल्म जिस सीने में
में आ जाए तो उस सीने में वो इल्म अपना घर कर ले, तो इंतकाल के बाद कब्र की मिट्टी जहां बड़ों बड़ों को खा जाती है, वो इल्म अगर सीने में आ जाए तो मिट्टी में ताकत नहीं कि उसके बदन को खा सके। आप कहोगे वो क्या इल्म है? वो ज्योग्राफिया का इल्म नहीं है, वो साइंस का इल्म नहीं है, उसी को इल्मुल कुरान कहा जाता है, उसी को इल्मुल हदीस कहा जाता है, उसी को इल्मे शरीयत कहा जाता है, उसी को इल्मे दीन कहा जाता है। अगर हाफिज कुरान और आलिम कुरान इंतकाल कर जाए तो इंतकाल के बाद कब्र में रख दिया जाए तो कब्र की मिट्टी हाफिज कुरान के बदन को नहीं खा सकती है, आलिम दीन के बदन को नहीं खा सकती है। तो अगर चाहते हो कि दुनिया में सलामत रहो और कब्र में सलामत रहो और आखिरत में सलामत रहो तो इल्मे दीन को फरोग दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अहमियते इल्म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कुरान का एक हर्फ अगर कोई पढ़े तो उसको 10 नेकी मिलती है। कितनी नेकी? 10। जोर से बोलिए। 10। एक हर्फ पढ़ो तो कितनी नेकी? 10। मन क़रा हरफम मिनल किताब, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकी। फरमाया गया है अलिफ लाम मीम लैसा बिहर्फिन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं है, अलिफ एक हर्फ है, सुभान अल्लाह, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ ले तो 10 तिहाई 30 नेकियों का हकदार है। सुभान अल्लाह, 30 नेकियों का हकदार है। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा, मैं आगे बढ़कर कहना क्या चाहता हूं। सवाल हुआ कि कुरान कोई समझ कर पढ़े तब 10 नेकी है या बगैर समझे पढ़े तब 10? क्या बात है, क्या बात है। कुरान पढ़ने की 2 सूरत। कुछ लोगों ने समझा कुरान ताबीज गंडे की किताब। ये ताबीज गंडे की किताब नहीं है। कुरान के नुक्ते नुक्ते में शिफा, आयत आयत में शिफा, ज़ेरो सबर में शिफा, कलमा कलाम में शिफा, मुफरदात मुरक्कबात में शिफा, सूरा सूरा में शिफा। वाकई शिफा का खजाना कुरान है, मगर कुरान के तावीज गंडे की किताब नहीं। कुरान में तो कानून जिंदगी है और कानून बंदगी। वाह वाह वाह। कुछ लोगों ने सिर्फ छू छा तक कुरान को रखा, बिल्कुल सच है। और ये ठग, इस दौर में सबसे ज्यादा ये ठग लैमार गुमटी सजा सजा कर बैठे। और आप लोगों से ज्यादा वो खवातीन उनको भीड़ लगाई रहती है। खुद बीमार है, एक एक पीली पर्ची के लिए 10-10 हजार, 20-20 हजार। और सबसे ज्यादा चक्कर ये रहता है कि मेरा शौहर जो कमाए सब मुझको दे दे। चुपके चुपके पहुंचती है गाड़ी करके। अल्लाह तौफीक, अल्लाह इस्लाह हाल फरमाए। मां कहां जाए, बहन कहां जाए, बाप कहां जाए? हाँ तुमको दे और खूब दे, खर्च पूरा करे, लेकिन ये कभी ख्वाहिश ना रखो बेटियों की मां को दबा दे, बहन को छोड़ दे। हरगिज ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कुरान एक है, नाजरा बच्चे पढ़ते हैं। अब नाजरे का हाल क्या है? जौरा पे जब मौलवी रखोगे 5000 रुपये, क्या पढ़ा? पढ़ा लिखा रखो। तब लड़के से पूछो क्या पढ़ते हो, तो कहते हैं संडल कुरान पढ़ते हो।
माअज़ल्लाह। मैंने कहा ये अरबी में डाल कब से आ गया? कहता है संडल कुरान पढ़ता हूं। संडल कुरान नहीं, यस्सरनल कुरान। किताब का नाम भी बोलना नहीं जानता। कह दो लिखो बकरीदी, तो लिखता है बड़की दीदी। जौरा पे रखते हो, पढ़े लिखे लोगों को रखो, उनको खुश रखो, इतनी तनख्वाह दो, फिक्रे माश से आजाद हो जाए और अपना पूरा वक्त तुम्हारे बच्चों के तालीम के लिए, वाह 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 वाह, अपना पूरा वक्त, वाह वाह वाह, पूरा वक्त अपना तुम्हारे बच्चों के तालीम के लिए लगाएं। तो मकातिब में तालीम ठोस होनी चाहिए। इधर उधर मत देखो भाई, अहमियत इल्म का उन्वान लगा दिए हो तो अब बोलूंगा, अब बुनियाद से बोलूंगा। हमको बताना तो है नहीं कि मैं तकरीर कर लेता हूं। 37 साल हो गया इस स्टेज पे, हमको तो आप लोगों को समझाना है, पढ़ाना ये बहुत बड़ी चीज है। क्या बात है। अपने बच्चों को अच्छे पढ़े लिखे से पढ़ाओ, वाह वाह वाह, और मकतब की तालीम 5 तक इतना पुख्ता कर दो, इतना पुख्ता कर दो। एक मौलाना और 5 तक पढ़ाई, 100 लड़के को 50 बच्चों को एक मुदर्रिस क्या पढ़ाएगा? दोबेगा। क्या करेगा? जोर से बोलो। हाँ, लगता अमेरिका से आए हैं, कुछ नहीं समझते हैं। दोबेगा। और दोबा किसको जाता है? भेड़ बकरी को। तो आपका बच्चा भेड़ बकरी है कि आपका शहजादा इंसान है? तो दोबवाओ ना, पढ़वाओ। कम अज कम 3 से 4 मुदर्रिस रखो, और शोबा अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा, चहरुम दर्जा, पंजुम दर्जा, अलग अलग क्लास का मुदर्रिस रखो, और अलग अलग उन्वान के तहत ये अरबी पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, दीनियात पढ़ाएं, ये उर्दू पढ़ाएं, ये नकलो इमला, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये संस्कृत, ये हिसाब और ये गणित पढ़ाएं। अलग अलग मुदर्रिस रखो। और मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, जहां कहीं भी पढ़ाते हो 5 तक के तालीम इतनी पुख्ता कर दीजिए कि जरूरत के मुताबिक कुरान की सूरतें उसे याद करवा दीजिए, और जरूरत के मुताबिक उसे वुज़ू का मसला बता दीजिए, गुस्ल का मसला बता दीजिए, अकाइद समझा दीजिए, मामूलात को समझा दीजिए, उर्दू आम तौर से पढ़ना उसको सिखा दीजिए। इसलिए कि अव्वलन दीन का पूरा इल्म अरबी जबान में है, और सानियन अरबी से मुंतकिल होकर फारसी जबान में वो इल्म आया, और अब इस्लाम का पूरा खजाना उर्दू जबान में आ चुका है, उर्दू में उसका तर्जमा हो चुका है। तो इन बच्चों को जो मकतब में है उर्दू इतना पुख्ता कर दीजिए कि कानून शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके, बाहर शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके, निज़ाम शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके, अहकाम शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके। इसलिए कि 5 तक पढ़ने के बाद आमतौर से बच्चे 75% बच्चे, कोई ट्यूबी घोलने चला जाता है, कोई कारोबार के लिए चला जाता है। अब वही उसने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 5 तक के पढ़ा है। अगर आपने इधर उधर में उसको गुजार दिया है तो बच्चा न वजू का तरीका जाने, न गुस्ल का तरीका जाने, न नमाज के फराइज जाने, न फराइज नमाज के वाजिबात को जाने, न माँ बाप के हुकूक को जाने, न अल्लाह रसूल के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए वो ये समझे। तो अब वो तो दुनिया में जाएगा, कारोबारी हालात में जब गुजरा और कारोबारी लोगों से मिला, अगर कोई बदमज़हब है तो उसे बदमज़हब बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर वो किसी के माहौल में चला गया, जिस माहौल का है उसी माहौल में वो ढाल लेगा। लेकिन 5 तक के बच्चे को जब हम अकायद मामूलात अहले सुन्नत से उसे आगाह कर देंगे और जरूरी सूरतें याद करवा देंगे और जरूरत के मसाइल बता देंगे, तो कारोबार करेगा तब भी वो
किसी का मोहताज नहीं रहेगा। नमाज पढ़ेगा तो नमाज का तरीका मालूम है, वजू का तरीका मालूम है। और जब अकायद के तहरीर को जब बचपन में उसके दिल की तख्ती पर नोट कर देंगे तो कारोबार के मैदान में जाएगा, उसका पार्टनर कोई हो तो उसको बूझेली पैगाम से मुतासिर न कर पाएगा। अब वो चलेगा तो सहाबा के तरीके पर चलेगा, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलेगा। बचपन ही में मौला अली शेरे खुदा के इल्म के समंदर के कतरे से उसके दिल को धुल दो और मोहब्बत की तहरीर लिख दो तो दुनिया में कहीं जाएगा इंशाअल्लाह वो बदअकीदा नहीं। नारे तकबीर, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अहमियत इल्म, अजमत कुरान, शौकत इल्म दीने मुस्तफ़ा, रिफात इल्म दीने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। इल्म की बहुत बड़ी अहमियत। वाह वाह, बेशक बेशक। लेकिन आज मकातिब को रस्मन चलाया जाता है। अच्छा, इसमें कमी इन्हीं की नहीं आपकी? रस्मन का भी जवाब नहीं है। हाँ, रस्मन आपकी कमी। जो कन्वेंट में पढ़ता है उसके लिए गद्दी वाला जूता, पाव रोटी नाश्ते में, मक्खन मलाई अलग से, बटर अलग से। जी जी बोलो है कि नहीं? जी जी हज़रत। और जो बेचारा यहां जा रहा है सूखी रोटी पा जाए तो बहुत, घिसी स्लीपर पाँव में हो तो बहुत है। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही है, बिल्कुल हज़रत। आप देखना चाहते हैं कि मौलाना फटे कपड़े में रहे, अगर कहीं मोटरसाइकिल ले लिया तो बड़ों बड़ों में चिमकुलियां होती, बहुत उज्जर पहने, बहुत सफेद पहने, ये मोटरसाइकिल कैसे ले लिए? जो कौम अपने इमाम को फटीचर देखना चाहती है उस कौम के हालात का आलम क्या होगा, और जो कौम अपने इमाम को बुलंद देखना चाहती है उसके दर्जे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सुन लो, बहुत अच्छा हज़रत। जब पेट नहीं भरेगा चोरी सिखाओगे तो रसीद सिखाएगा, फर्जी मुहर बनवाएगा, किसी को अपना पार्टनर बनाएगा, उस दलाली में दस्तखत करवाएगा और चंदा करेगा। बैठे बैठाए क्या करें, आओ कोई धंधा करें। बैठे बैठाए क्या करें, आओ कोई धंधा करें। मिलकर बनाए एक अंजुमन और मिलके सब चंदा बराए बंदा, बंदा बराए चंदा, चंदा बराए बंदा, बंदा बराए चंदा। पेट नहीं भर रहे, ये जायज नहीं है। बात समझो, ये जायज नहीं है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा 5,000 में क्या होता है, 8,000 में क्या होता है? किसी आलिम इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये 15 भी जमाने के लिहाज से कुछ नहीं है। बंबई रहते हो, कलकत्ता रहते हो, जब बंबई कलकत्ता से तुम चले तो तुम्हें बहन याद आती है, बहन के लिए दुपट्टा ले ले, बहन के लिए निकाब ले ले, बाप याद आ गए, उनके लिए बंबई लुंगी मार्ट भिंडी बाजार से मौलाना 2 लुंगी लेकर के चले। जब आप चले तो बड़े भाई याद आ गए, उनका झोला लेकर के आ रहे हो। आखिर जब गांव की तरफ तुमने तवज्जो किया था, बहन याद आई, भाई याद आया, बाप याद आया, मगर तुम्हारे गांव के मस्जिद का इमाम क्यों नहीं याद आया है? अगर पूरे गांव के लिए उस लोग ये सोच लें कि जो तनख्वाह है वो तो है, हम ले जा रहे हैं बतौर नजर के, एक बरकाती टोपी ही इमाम साहब को दे देंगे, एक दुपलिया टोपी ही इमाम साहब को दे देंगे, एक लुंगी ही इमाम साहब को दे देंगे। अगर पूरे गांव के लोग ये सोच लें तो आम के आम, गुठलियों के काम, तुम ऊपर से खर्चा इनका तुम अलग से नजराने से चला दोगे, और जो तनख्वाह दोगे वो बाल बच्चों पे खर्च हो जाएगा। और जब फिक्र माश से ये आजाद हो जाएंगे तो पूरा वक्त तुम्हारे बच्चों के तालीम में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला, नाशिरे मसलके आला हज़रत। आज भी 37 साल हो गए दरसगाह में बैठे हुए। 8 पीरियड लेता हूं, 8 पीरियड लेता हूं। बुखारी शरीफ, बैज़ावी शरीफ, मुसल्लम सुबूत,
शरह जामिया, मीर जाहिद मुल्ला हसन, ये सब पीरियड लेता है। और मैं ये समझता हूं कि एक लम्हा इधर से उधर ना हो, पूरी रात जग करके और फिर दर्श देना कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। आप इनकी खिदमत करो, ये आपकी खिदमत करेंगे। और ऐसे मत समझो पीछे पीछे मत चलाओ, इमाम को पीछे पीछे मत चलाओ, इमाम को आगे आगे चलाओ। और लोग पैसे की बुनियाद पर समझते इमाम पीछे पीछे चले, तो जो इमाम नहीं है फिर वो गुलाम पीछे चलता है, इमाम आगे चलता है। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जोर से बोलो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? इमाम आगे चलता है, गुलाम पीछे चलता है। इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है सुन लो। आपके यहाँ मदरसा है कि नहीं है? बोलो। जोश में आए पार्टी बंदी तो बड़ी सी बिल्डिंग, और पार्टी बढ़ी और बहुत बड़ा बरामदा। पढ़ाई जीरो, गिनती के एक मौलाना एक मुदर्रिस। गांव कितना बड़ा? बहुत बड़ा। रो रहे हैं, बेटी जिस घर गई उसको पता ही नहीं इस्लामी तहजीब क्या, फातिमा ज़हरा के चादर की बरकत क्या, शौहर की इज्जत कैसे की जाए, इसलिए कि उसने पढ़ा ही नहीं। कि इतने बड़े बाप की बेटी, इतने बड़े बाप की बेटी कि जिसका जवाब नहीं, जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा, उंगली घुमाए तो सूरज निकले। पैगंबर इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा, जिनके चादरे ततहीर की कसमें खा खा करके लोग तहारत के खूगर हो जाएं, वो फातिमा ज़हरा जब मौला अली शेरे खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के अक़दे मुबारक में आ जाएं, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद अपने सरताज मौला अली के साथ उनका तरीका क्या रहा है। जब बेटी नहीं जानेगी तो घर फसाद के जरिया वो जंग का अखाड़ा, जंग का मैदान बन जाएगा और झगड़े का अखाड़ा बनेगा। और जब फातिमा ज़हरा के चादरे ततहीर का सदका लेकर और उनकी सीरत को पढ़कर जब आपकी बेटी किसी के घर में कदम रखेगी तो वो घर जन्नत निशान हो जाएगा। ये सब होगा कैसे? ये तालीम से, ये पढ़ाई से होगा। मुझे बताओ, आपके मदरसे में टिपाई है कि नहीं है? टिपाई अरे जिस पर बच्चे किताब रखकर पढ़ते हैं, है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलो तो हंसते क्या? बोलो, खाली बोलो जल्दी जल्दी। है लकड़ी की, उस पे लड़के यसन्नल कुरान, तामीर अदब, नूरानी तालीम सब रख करके पढ़ते हैं। एक बात बताओ हाफिज जी, अगर इत्तेफाक से बल्ब फ्यूज हो जाए, दूसरा बल्ब बदल करके लगाना है, तो क्या उस टिपाई पे चढ़ के बल्ब बदली करेंगे? बोलो, हर साल जलसा करते हो फिर भी नहीं बोल रहे? बदलेंगे? वे बदलना जरूरी है, अंधेरा है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। जिस टिपाई पर कुरान रखकर, जिस टिपाई पर या सन्नल कुरान रखकर बच्चा पढ़ता है, क्या उस पे चढ़ करके और बल्ब को बदलेंगे? नहीं, कोई दूसरा स्टूल लाएंगे, कोई अलग से मेज लाएंगे, उस पे चढ़ करके बदलेंगे। उसमें चप्पल उतारने की भी जरूरत नहीं, चाहे तो चप्पल पहन करके चढ़ जाए, चाहे तो चप्पल पहन करके चढ़ जाए। लेकिन एक टूटी हुई टिपाई 20-21 रुपये की, उस पर न मौलाना चढ़ सकता है,
न अनसर चढ़ सकता है, न शायर चढ़ सकता है, न खतीब चढ़ेगा, न मुफ्ती चढ़ेगा, न मुहद्दिस चढ़ेगा, और न आम पब्लिक में से कोई चढ़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका इतना दर्जा, उस तिपाही का इतना रुतबा बुलंद कैसे हो गया? आप कहोगे हुजूर कोई बात नहीं है, सिर्फ उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया है कुरान से। उस पे कुरान रख करके पढ़ा जाता है, उस पे दीन की किताबें रख करके पढ़ी जाती हैं। मैंने कहा कलियाओं के खुशकीदा मुसलमानों तो मुसलमानों, अहमियत इल्म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब बेजान मामूली लकड़ी की टिपाई बने और उस पर कुरान रख करके पढ़े, ये सुन्नत कुरान रख करके पढ़े, तामीर अदब रख करके पढ़े, नूरानी तालीम रख करके पढ़े, तो एक तरह से वो आला तालीम है। तो जब बेजान टिपाई के अदब का ये हाल है कि उस पर पांव नहीं रख सकते हो, तो जिस उस्ताद ने बच्चे को आलिम दीन बना दिया है उसके रुतबे का हाल क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? और जब दुनिया के आम असातिज़ा के मर्तबे का यह आलम है, तो जो शहरे इल्म का दरवाजा है उस मौला अली के दर्जे का हाल। इल्म की अहमियत की जहां तक के बात है, इल्म दीन वो चीज है, सुन लो इधर तो चक्कर में मत रहो। इल्म दीन वो चीज है कि जमीन के पस्ती से जमीन के जर्रे को उठाता है और आसमान का तारा बना देता है। जमीन के पस्तियों से जर्रे को उठाकर और आसमान की बुलंदी तक जो पहुंचाए उसी को इल्मे दीन कहा जाता है। मैं अपने इस जुमले की तायीद में एक मसला बयान करना चाहता हूं, आलिमे बाअमल। मैं हर अक्कड़ फक्कड़ की बात नहीं करता। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। आबादियों में आते 4 डिब्बा और 3 डिब्बी लेकर आते। स्टेज पे आने से पहले कपिल साहब आप तो बहुत चलते हैं भाई, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। 35 साल का तजर्बा है कि नहीं है? लेकिन पहले ये नहीं था, ये अब हो गया है। आखिर वक्त में आपने ये भी देख लिया। हाँ, आखिर वक्त में भी देख लिया। अगर सुबह देख लो तो पहचान ना पाओ, गलत कह रहा हूं। अगर सुबह देख लो, आधा घंटा पहले बता दीजिएगा। सुबह देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, मैं यही पहचानोगे लट्टू है। सुबह पहचान नहीं पाओगे। असर ही के टाइम आ गए, असर मगरिब इशा, 4 लौंडों को बैठाल करके सेल्फी ले रहे हैं फजर के वक्त तक। फजर के वक्त असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। अगर कहते हुजूर नमाज पढ़ेंगे, तकरीर करने बुलाए हो कि नमाज पढ़ने बुलाए? ऐसे ऐसे जालिम कहां जाओ? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता, जो अपने हाथ में मुसल्ला ना ले सके वो कौम के हाथ में मुसल्ला क्या दे? नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। एक साहब थे, वाह 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 वाह। मैं हिजो की नियत से नहीं कहता, उनके जूतियों से लगने वाले जर्रात मेरी आंखों के सुरमा। अपने को सैयद भी कहते हैं। जुमा का दिन था, लोगों ने कहा हुजूर चलो जुमा पढ़ा दीजिए। जाओ पढ़ाओ, हमारे तो घर पे हो, कहां चला जाऊं, कहां डूब जाऊं? जिस पैगंबर के कदमे नाज की बरकतों से और जिस मुस्तफा की जुज़ियत के सदक़े में तुझे मर्तबा मिला, उस पैगंबर ने कभी ये नहीं फरमाया ये चीज मेरे घर की है, बल्कि उस पैगंबर के इबादतों की शान ये थी कि
फर्ज तो फर्ज है, वाजिब तो वाजिब है, नफली इबादतें इस कदर फरमाते थे कि पांव शरीफ में वरम आ जाता और सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप इतनी लंबी इबादत फरमाते हैं कि पांव शरीफ में वरम आ जाता, तो मेरे आका फरमाते क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और आज कहा जा रहा जाओ मेरे घर की है, मेरे घर की है, क्या मतलब हम पर कोई फर्ज नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये जुमले शरा के एतबार से कतई दुरुस्त नहीं है। वो आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, पीर हो, फकीर हो, सय्यद हो, गैर सय्यद हो, आकिल व बालिग है तो उस पर नमाज फर्ज है। हाथ उठाकर बताओ नमाज, जोर से बोलो नमाज, और जोर से बोलो नमाज फर्ज है। कोई हो, वाह 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 वाह, सच है, शरा से बढ़कर कोई बेशक कि शरीयत से ऊपर है कोई नहीं है, नहीं, कोई नहीं। शरा से बढ़कर कोई नहीं। और सुन लीजिए, मैं साफ साफ बात बता दूं, जब ऐसे लोगों को जलसों में बुलाया जाएगा तो जलसा होगा, ये कौम सुधरेगी। एक नहीं पूरे पोस्टरों में इस्लाह मुआशरा लिख दो, कुछ नहीं होगा। कुरान का पहला पारा अल्लाह फरमाता है अतामुरून नसा बिल बिर व तनसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भुलाए बैठे। लोगों से कहते हो नमाज पढ़ो, खुद पढ़ते नहीं। लोगों से कहते हो नेकी करो, खुद करते नहीं। है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को पास कहना जायज है, ऐसे लोगों को बुलाना जायज है। लोग समझते खाली दाढ़ी मुला लो तब है फांसी, फिस की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी। जो एलानिया नमाज न पढ़े वो भी फासिक है, मौलिद है, वो काबिल एहतराम नहीं है, वो इज्जत दिए जाने के लायक नहीं है, वो इज्जत नहीं दिया जाएगा बल्कि आम पब्लिक में उसको शुमार किया जाएगा। और जो शरीयत पे अमल करेगा, फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी करेगा, वही मेरे आंख का सुरमा बनेगा और मेरे सर का ताज। लोग कहते हैं हुजूर ताजुश शरिया है, ताजुश शरिया कैसे हो गए? मौलाना अख्तर रजा खां अजहरी हो गए ताजुश शरिया। मैंने कहा तुमने ताजुश शरिया को नहीं समझा। ताजुश शरिया वो है कि जमीन तो जमीन है जिनकी नमाजें हवा में भी कज़ा नहीं हुई है। जमीन तो जमीन है जिनकी नमाजें हवा में भी कज़ा नहीं हुई है। कहां जाए, किधर जाए? आज जरूरत इस बात की है आलिमे बामल, आलिमे बामल की सोहबत इख्तियार करो, आलिमे बामल की सोहबत इख्तियार करो। जो बामल है बरकत मिलेगी। बामल की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हें कलबाजी नहीं सिखाएगा, कभी नमाज सिखाएगा, कभी रोजा सिखाएगा, कभी नबी की मोहब्बत सिखाएगा। इसी तरीके से अपने बच्चों को तालीम दिलाओ तो किसी बामल आलिम से तालीम दिलाओ और अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, चार यार की मोहब्बत सिखाओ, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, इनकी मोहब्बत सिखाओ ताकि राफिजी न बने। मौला अली की मोहब्बत उसकी घुट्टी में पिलाओ ताकि खारिजी ना बने। और जब राफिजी और खारिजी से अलग होकर जब चलेगा तो आला हजरत की बोली में बोलेगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर ऐसी गुफ्तगू कभी कभी हमारे जलसों में होती है जो अभी अभी हो रही है। कभी कभी हमारे जलसों में ऐसी पढ़ी लिखी शख्सियात, क्योंकि हजरत लोग तो आप जलसा ही करना छोड़ दिए हैं, इसलिए मोहब्बत के साथ ऐसे बुजुर्गों का मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इश्क़ वफ़ा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है अगर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, और हैदरी, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इल्म की कितनी बड़ी बरकत है। आलिमे बाअमल, मैं हर एक की बात नहीं करता, आलिमे बाअमल
अगर है वो किसी कास्ट बिरादरी का हो, सुन लो, सईद की बेटी से उसका निकाह हो जाए तो ये निकाह गैरे कुफू का नहीं माना जाएगा, कुफू का माना जाएगा। ये गैरे कुफू का नहीं माना जाएगा, ये कुफू का गोया सादात के लिए वो कुफू हो जाएगा। आलिम अमल की बात बता रहा हूं, ये शरीयत का मसला है बाकायदा, तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक है, वो सैयदानी का कुफू हो जाएगा। आखिरकार ये गांव की बस्तियों में रहने वाला, या खंडरात की बस्तियों में रहने वाला, इसको इतनी बुलंदी किसने दे दी है? वो मुस्तफा का इल्म है जिसने ऊंचा कर दिया है, हुजूर का इल्म है जिसने ऊंचा कर दिया है, हुजूर का नूर इल्म है जिसने रोशन कर दिया है। एक तरफ जुज़ियत मुस्तफा है और एक तरफ इल्म मुस्तफा है, और ये दोनों एक साथ जब हो जाते हैं तो रहमतों की बरसात। मैं बता दूं, एक जलसा हो रहा था, हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह ताला मरकज़ अनवर पर रहमत नूर की बारिश फरमाए, उनके उलूम मुबारका से सबको फैज़ याफ्ता तकरीर फरमा रहे थे। दौरान खिताब क़िबले आलम मुफ्ती आज़म शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत तशरीफ ले आए। उलमा भी इस्तकबाल के लिए खड़े हो, सुभान अल्लाह, मजमा भी खड़ा हो। हुजूर मुफ्ती आज़म गर्चे इन चीजों को पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन मोहब्बत थी लोगों की। अब हुजूर मुहद्दिस आज़म आगे बढ़े, अब मुफ्ती आज़म आगे बढ़े। एक तरफ मुहद्दिस आज़म है और एक तरफ मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान खुलकर बता दो, एक तरफ बरेली का ताजदार है और एक तरफ किचौचा शरीफ का ताजदार। वाह 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 वाह। मुफ्ती आज़म आ रहे हैं, अब मुहद्दिस आज़म माइक पर थे, चंद कदम आगे बढ़े, अब मुसाफा किया। मुफ्ती आज़म चाहते हैं मैं हाथ चूम लूं, और मुहद्दिस आज़म चाहते हैं मैं हाथ चूम लूं। क्या बात है, दोनों बुजुर्गों के इस मिलाप को जिन्होंने देखा उन नजरों को सलाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने देखा उन नजरों को सलाम। फिर सरकार मुफ्ती आज़म जलवागर हो गए और उसके बाद माइक पर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ लाए। तवज्जो कीजिएगा, तशरीफ लाए और फरमाते, हजरात आपने देखा होगा कि हुजूर मुफ्ती आज़म आ रहे हैं और मैं इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, मुसाफा होता है, मैं उनका हाथ चूमना चाहता हूँ, वो मेरे हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कशमकश में होंगे, मैं आले रसूल हूँ, वो आशिक़े रसूल हूँ, ये एक दूसरे को आखिर चूम क्यों रहे हैं? तो सुनो, मुफ्ती आज़म चूम रहे थे तो निस्बते रसूल चूम रहे थे, और मैं इल्मे रसूल चूम रहा था। निस्बते रसूल भी बाबरकत है और इल्मे रसूल भी बाबरकत। वाह वाह वाह, हक़्क़े खिताबत है, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा था किसी तकरीर में, क्या बात है, कि छौछा का चराग, अल्लाह 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 अल्लाह, मरहरा शरीफ की का तेल और बरेली शरीफ की बत्ती और शेरे बेशे सुन्नत की माचिस अगर मिल जाए तो इलाका रोशन नहीं बल्कि पूरा भारत रोशन हो जाए। अज़मते सादाते किराम, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हशमतियत, शेरे हशमतियत। हजरत, और एक तारीख में और बताना चाहूंगा, इसको भी सुन लीजिए, बुजुर्गों ने किस कदर किया। यही हिंदुस्तान है, दिल्ली की जामे मस्जिद है, हुजूर मुफ्ती आज़म भी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर मुहद्दिस आज़म भी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और दोनों
दिल्ली के जामे मस्जिद के सहन में जलवा कर। अब बंबई अक्सर लोग रहते हो या कुछ समझ लो, सहने मस्जिद मस्जिद है जहां छत नहीं पड़ी है और बाउंड्री के अंदर है, जैसे आपके यहां जहां मार्बल लगाए हुए हैं वो भी मस्जिद है। जो एहतराम अंदर का वही एहतराम सहने मस्जिद। और जहां वजू खाना है वो मस्जिद की मिल्कियत तो है मगर मस्जिद नहीं है। बात समझो, अंदर वाले की तरह उसका एहतराम नहीं। जहां हाउस है वो मस्जिद नहीं, लेकिन मस्जिद में वजू करना जायज ही नहीं। आप कहोगे हजरत तो घर से वजू बना के जाए, मस्जिद में तो बनाते हैं। उसको जो मस्जिद कह रहे हो इस माना करके कि मस्जिद के ग्राउंड में है, मस्जिद की मिल्कियत में है, वो आईने मस्जिद नहीं, वो आईने मस्जिद। कुछ समझा करो भाई, अहमियत इल्म पर जलसा कर रहे हो तो कोई इल्म की बातें समझो, है ना। लेकिन मस्जिद में वजू बनाना जायज नहीं। अगर कहीं जरूरत पेश ही आ जाए बनाने के लिए, मस्जिद में पानी नहीं गिरा सकते तो कैसे बने। आला हज़रत तहरीर फरमाते मोटा गद्दा और उस पे पानी गिरे, मस्जिद में एक कतरा ना गिरे, और चुपके से उठाओ बाहर जाकर के नीचे दो, एक कतरा मस्जिद में गिरे, एक कतरा मस्जिद में। लेकिन वो भी इंदर जरूरत है, वो भी इंदर जरूरत है। तो अलग जो वजू खाना होता है वो दाखिले मस्जिद। अब सुनो, और सहने मस्जिद मस्जिद है। एक मसला समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जो अदब अंदर का मेहराब के पास था वही अदब सहन का। ना यहाँ बीड़ी पी सकते हो, ना सिगरेट पी सकते हो, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं। हाँ, एक सूरत है खाना पानी की, एक सूरत है, वही तो बताने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो दिल्ली के जाने मस्जिद में दोनों बुजुर्ग शख्सियतें जलवागर हैं। सहने मस्जिद में इत्तेफाक से चाय पेश की गई, चाय पेश की गई। हुजूर मुफ्ती आजम ने चाय की प्याली ली और वजू खाने पे जाकर पीने लगे। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह चाय वहीं बैठकर पीने लगे। एक साहब बहुत ही मुहल्लक थे, बुजुर्गों की सोबत में बहुत सारे लोग रहते हैं, करीब रहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ पूछ लिया। कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती, चाय पेश की गई, आप यहां पी रहे हैं, मुफ्ती आजम वहां पी रहे हैं। टफ सवाल है, जी जी टफ सवाल है। हुजूर आप यहाँ पी रहे और मुफ्ती से आजम ही से सवाल है। हुजूर आप यहाँ पी रहे और मुफ्ती आजम वहां पी रहे हैं। तो हुजूर मुफ्ती से आजम फरमाते हैं जो मैं कर रहा हूं ये उन्हीं का फतवा है, और जो वो कर रहे हैं वो मुफ्ती आजम का तकवा है। हुजूर बात समझ में नहीं आई। जो मैं कर रहा हूँ वो फतवा है और जो वो कर रहे हैं वो तकवा है। बात समझ में नहीं आई। कहा कि मामला ये है कि अगर कोई एतकाफ की नीयत से मस्जिद में आए और खाने पीने की जरूरत पेश आ जाए तो एतकाफ की नीयत से जो आया वो पी सकता है चाय। बात समझना। तो कहने वाले का हुजूर आपने एतकाफ की नीयत कर ली। कहा मैं जब दाखिल हुआ तो मैंने नवैतो सुन्नतुल एतकाफ की नीयत कर ली। अब इतनी पाबंदियां मेरे बुजुर्गों में है, इतनी पाबंदियां मेरे बुजुर्गों में है। मैंने एतकाफ की नीयत कर ली थी इसलिए मैं यहीं बैठ करके चाय पी रहा हूँ। उसने कहा हुजूर आप मुहद्दिस आज़म तो वो भी मुफ्ती आज़म हैं, क्या उन्होंने एतकाफ की नीयत नहीं की होगी? हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं जरूर उन्होंने एतकाफ की नीयत की होगी। तब फिर हुजूर आखिर यहाँ पर बैठ करके क्यों नहीं चाय पिए? कहा मामला ये है कि ये उनका तकवा और एहतियात है। यहाँ बैठकर पीते दोनों लोग, गुजरने वाला गुजरता तो बदगुमान हो सकता था कि देखो दोनों आलिम लोग ये मस्जिद में बैठकर चाय पी रहे हैं तो हमको यहाँ छोड़ा, अपना वहां गए ताकि फतवा का पता चल जाए और तकवा का भी पता चल जाए। नारे तकबीर। फैजाने शेरे वशे अहले सुन्नत, फैजाने शेरे वशे अहले सुन्नत।
मैं बताना ये चाहता हूँ तो यह मुहद्दिस आदम अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने इस अमल के जरिए बता दिया कि फतवा भी बरैली का और तकवा भी बरैली मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा ये है। अब ठहरो, मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत। सुन 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 मौला अली शेरे खुदा, तो मोहब्बत से बोलो और जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, या अली, या सिद्दीक, या फारूक, या उस्मान, या हैदर, दफे शरकुल, खैराउर, या शबीरो, या शब्बर। हम लोग एलानिया सुन्नी है, बाई चॉइस सुन्नी है। हम लोग सुन्नी हैं, और सुन्नी वही है जो ना राफिजी हो ना खारजी। बेशक हक है। सुन्नी वही है जो ना राफिजी हो ना खारजी हो। जो राफिजी होगा वो सहाबा की तौहीन करेगा, और जो खारजी होगा वो अहले बैत की तौहीन करेगा। अगर कहीं सहाबा की कोई तौहीन करे समझ जाना पक्का ये राफिजी है, और अहले बैत की तौहीन करे समझ जाओ सड़ा सड़ाया बदबूदार ये बदबूदार ये खारजी है। और जिसके दोनों हाथ में लड्डू हो और दोनों आंखें पुरनूर हो, जो अहले बैत से हद दर्जा अकीदत रखे और सहाबा से हद दर्जा मोहब्बत रखे, बस समझ जाना यही तो अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो बात बाद में बताऊंगा, एक बात पहले बता दूंगी, रहने दूं। अरे जोर से बोलो भाई, बता दिया जाए, जहन को हाजिर। आज मौलाइयत का दौर चलता है। हम तो मौलाई है, झूठो मौलाई है। मौलाइयत अगर सहाबा के बुग़्ज़ का नाम है तो ये मौलाइयत नहीं है, ये रफ़ज़ियत है। बेशक बेशक हज़रत। मौलाइयत अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौहीन का नाम है तो ये मौलाइयत नहीं है, रफ़ज़ियत। मौलाइयत अगर तुम्हारे नजदीक शैख़ैन करीमैन से दिल में कद रखने का नाम है तो ये मौलाइयत नहीं है, राफिजियत है। मौलाइयत तो ये है कि मौला अली को मौला मानो और सिद्दीक़ अकबर को खलीफे अव्वल मानो, फारूक आदम को खलीफे दोम मानो और उस्मान गनी को खलीफे सोम मानो और मौला अली को खलीफे समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? और जो इससे हटकर रहे तो समझ सुननी नहीं, गड़बड़ घोटाला, चाहे वो जिस लिबास में आ जाए। अब मेरी बात को, आने वाली बात को सुन लो। मैं एक बात बताऊं, इतने लोग बैठे हो, इसमें सब कोड़ियाओं के हैं? कितने लोग कोड़ियाओं के हो? हाथ उठाओ। भाई माशाल्लाह, हाथ नीचे करो। और वहाँ के कितने लोग हो? वो गांव एक दूसरा जहाँ बहुत जलसा होता है, 11 होती है, 2-2 कुंटल जो लड्डू खाते हैं, क्या नाम है? कटेला वाले उठाओ। आज कमाए हैं, चूंकि आंधी आ गई थी, बारिश भी हो गई ना, ये पूरा भरा रहता था। हाँ, बारिश की वजह से। चलो कटेला वालों को अल्लाह ताला और पुख्ता कर दे, वो आते हैं। यहाँ वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ वाले ये 2 गांव ही अगर इस इलाके में इकट्ठा हो जाए तो किसी और की जरूरत नहीं है। वो बेचारे एक आकर के किफाया अदा कर दिए। वो एक आकर के किफाया। अच्छा, एक आदमी कहाँ है? कटेला कोड़ियाँ। अच्छा, अकेले उठाओ। कहाँ के? कटेला वाले सब। चलो हाथ को नीचे करो। एक बात ये बताओ, ये जितने लोग बैठे हो, जो वहाँ बाहर सब खड़े हैं, और देखो चाय पी रहे हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जलसा सुनने आया जाता, जलसा देखने नहीं आया जाता। अल्लाहू अकबर, अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह अक़ल सलीम अता। अरे दुआ दे, आमीन कहो, दुआ दे रहा हूँ। तुम्हारा भाई कोई होगा है कि नहीं? मैं दुआ दे रहा हूँ। क्या बात है भैया, दुआ देना अगर बुरी चीज़ है तो कहो तो रिटर्न कर लो।
ना रिटर्न करो, दुआ और दे दो, या अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा, या अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता फरमा, या अल्लाह सबको दीन की समझ अता फरमा। अब जहन को हाजिर करो, मैं बता रहा क्या चाहता हूं उसको समझो। क्या बता रहा था? सुभान अल्लाह। जितने लोग यहां हो, एक बात बताओ, क्या सब अच्छे हो? बोलो। अरे सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा भैया, 5 वक्ता नमाज के पाबंद कितने लोग हैं? हाथ उठा दूंगा फिर पता चल जाएगा कितना अच्छा। सब अच्छे हो, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे। दुनिया में इंसानों में कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग मौलाना लोगों में सब अच्छे हैं। अच्छा बोलो। कुछ अच्छे हैं और कुछ हमसे। हमारे पास अगर 13 इल्म फन पढ़ करके मौलाना बना हूं तो वो लोग 20 इल्म फन पढ़े हैं। अच्छा नहीं है। क्या बात है, वाह। फन पढ़कर फनकार हो सकता है, फन पढ़कर फनकार हो सकता है, मगर इल्मे शरीयत के साथ मोहब्बत रसूल हो जाए तो वही फनकार वो नहीं है, बल्कि वो नाइबे रसूल है। वाह 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 वाह। खाली फन से निस्बत नहीं मिलती है। शोभा इतना बढ़ा दिया हूं कि 2-3 घंटा बोलूं तो कहीं समेट पाऊंगा, लेकिन 1 घंटा नहीं, बस 2-4-10 मिनट और सुन लीजिए, गौर से मेरी बात को समझो। तो सब अच्छे हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, वरना इमाम गज़ाली उलमाए सू क्यों कहते हैं? अच्छे बुरे हैं तो इंसानों में कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छा एक बात बताओ, हाजी जितने हाजी हैं सब अच्छे? हाजी का तो जवाब नहीं है आजकल। हाजी हज करके आए, अगर कोई खाली नाम ले ले उनका, अरे देखो 5 लाख लगा के हज किया हूं और कहना हमको हाजी कहा ही, हमको हाजी कहा ही नहीं। एक शायर साहब कुछ लेने के लिए पढ़ने लगे, एक हाजी बैठे थे, कहा हाजी साहब जब से हज करके आए हैं आपके चेहरे की रौनक बढ़ गई है। कहा 5 लाख लगा नहीं। अच्छा 5 लाख लगा नहीं है तो वो भी चलते पुरजे का आदमी कहीं लगा हाजी साहब हज करने गए थे, विलोचन करवाने गए। सुन लो, ये जाहिरी वज़ाक़ता से कुछ नहीं होगा, चेहरा चमकाना है। 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाओ, वजू करोगे तो कल मैदान महशर में आज़ाए वजू चमकेंगे और उसी चमक से लोगों को पता चलेगा ये मुस्तफा का गुलाम। तो नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। देखो तो सब आलिम अच्छे नहीं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे। हर हाजी अच्छा नहीं, कुछ हाजी आए नमाज पढ़ते ही थे और कुछ हाजी आए तो जो पहले कम पढ़ते थे अब और। तो हज के पहले की जिंदगी से बाद की जिंदगी अगर बेहतर हो जाए तो समझो उसका हज मकबूल है, उसका हज मकबूल है। तो हर हाजी अच्छा नहीं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इंसानों कुछ अच्छे कुछ बुरे, हम लोगों में कुछ अच्छे कुछ बुरे। बात समझना, ये तकसीम करते चले जाओ दुनिया में हर तबके में। मगर एक बात बताने जा रहा हूं, सुन लेना गौर से। जो सहाबी हो गया, हाथ उठाकर जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। अब ये मतलब नहीं कि मौला अली सहाबी नहीं, 2 दर्जा सहाबी भी है और दामाद मुस्तफा। इमाम हसन हुसैन सहाबी नहीं है, अमर जुज़ियत भी है और सहाबियत भी है। बात को समझो, जो सहाबी हो गया
और सहाबी और सहाबा कहते किसे हैं? अस्सहाबतु हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबील अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तमर्रा अलैहि व माता अलैहि। सहाबा उस लोगों को कहते हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की हो ईमान के साथ, और ईमान पर पूरी जिंदगी कायम रहे और उसी पे मौत आई हो, वो सहाबी रसूल है। तवज्जो कीजिएगा, मैं ज़हन की हाज़िरी आपकी चाहता हूँ। जो सहाबी हो गया उसमें कोई बुरा नहीं, हर सहाबी अच्छा है। सहाबियत में बुरा होने का सवाल ही नहीं। जो सहाबी है वो अच्छा ही अच्छा है। अबू बकर सिद्दीक अच्छे, मौला अली अच्छे, फारूक आदम अच्छे, हजरत अबू हुरैरा अच्छे, तमाम सहाबा अच्छे, हजरत अमीर मुआविया अच्छे, और जितने सहाबी हैं सब अच्छे। और हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। वो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से, हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। अब तवज्जो से मेरी बात को सुनो। इल्म की अहमियत और बरकत हम लोगों की हैसियत क्या है? किसी शुमार कतार में नहीं, जूता उठाने काबिल नहीं, जूता उठाने काबिल नहीं है। और तो आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। वो इमाम आज़म हूँ या इमाम शाफ़ई हूँ या इमाम मालिक हूँ या इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, इन मुज्तहिदीन के इज्तिहाद और इल्म इरफान में जिस समंदर से और जिस नहर से इल्म की बरकत आई है, उस नहर को अली कहते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन मौला अली क्या फरमाते हैं? इल्म की अहमियत को सुन लीजिए। फरमाते मन अल्लमनी हरफा फकद सय्यरनी अबदा व इन शाअ बाअ व इन शाअ अअतका। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कि जिसने मुझको एक हर्फ सिखा दिया, अल्लाहु अकबर, जिसने मुझको एक हर्फ सिखा दिया उसने मुझको अपना गुलाम बना लिया। इंशाअ बाआ, अगर चाहे तो वो बेच दे, व इंशाअ अअतका, अगर चाहे तो आजाद कर दे। ये इल्म की बरकत है, ये इल्म की अजमत है। जब मौला अली शेर खुदा का ये ऐलान है तो माशुमा का क्या मामला होगा? इल्म वो चीज है तो जमीन की पस्ती से जमीन के जर्रे को उठाए और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा। मैं साफ करके बता दूं, कुरान का ऐलान, कुल ए महबूब कह दो, हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? यानी इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं। आज लोग कहते हैं मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह कैसे होगी? तालीम है ही नहीं, बिया कर रहे हो, कहीं कुआं घुमाना इस्लाम समझ रहे हो, कहीं थाली में वो चावल रखना इस्लाम समझ रहे हो, कहीं उसमें भेली रखना इस्लाम समझ रहे हो, कहीं कुएं का दूध रखना इस्लाम समझ रहे हो। क्यों समझ रहे हो? इस्लाम जानते नहीं हो, इस्लाम जानते नहीं हो तो जरूरत इस बात की है मदरसों को मजबूत करो, बच्चे को इल्म शरीयत इल्मुल कुरान से उसके सीने को रोशन करो, बच्चियों को भी इल्म दीन से आरास्ता करो। बच्चियां घरों में जाएंगी बहू बन करके और ये बेटे कारोबार करेंगे, और जब इल्म शरीयत से आगाह होंगे, दीन का कानून इनको मालूम होगा, तो बिदअतें खुद ही खत्म हो जाएगी और मुआशरा बर्बाद होने से बच जाएगा और मुआशरा एक सालेह मुआशरा होकर के घर दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार। तो कहीं ना कहीं इल्म की जरूरत। आज बच्चियों को क्या पढ़ाना चाहिए? बहुत से मौलवी साहब लोग पढ़ते तो नजम से सेठ आया चंदा लेने के लिए, खड़ा होकर ना सुनाई दो, ना सुनाई दो, नजम सुनाई फिर सेठ साहब मोटी गड्डी निकाल कर चले जाते हैं। एक कमरा और बनवा लो। काश
बच्चों की कापियां लेकर आए होते कि सेठ देखिए छोटा सा बच्चा कितना अच्छा लिखता। काश खड़े होकर कहते कुरान शरीफ सुनाकर बता दो। काश दो बच्चों को खड़ा कर देते। एक बच्चा पूछता फराइज़े वजू बताइए, एक बच्चा बताता फराइज़े नमाज बताइए। ये उसके सवाल का जवाब दे देता, वो उसके सवाल का जवाब दे देता। आम के आम गुठलियों के दाम, बच्चों के तालीमी लियाकत का पता भी चल जाता और सेठ को मसला भी मालूम हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ? लेकिन आज क्या है, नजम सुना सुना करके उसको काबिलियत समझते, लियाकत समझते। ठीक, वो अलग शोभा है, एक फन है। किसी फन की अहमियत से कुल्ली तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तालीम के सख्त बच्चियों को बैठो भाई, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं मालूम। कुछ खुसूसी तरीका है, कुछ खुसूसी मसाइल हैं औरतों के, खुसूसी कुछ मसाइल है। उन मसाइल को खुल करना मैं बता सकता हूँ, न बाप बता सकता है। माँ है जाहिल, पढ़े लिखे है ही नहीं, क्यों बताए कौन? तो बच्चियों को तालीम की जरूरत है कि नहीं? और कुछ खुसूसी मसाइल के लिए कुछ खुसूसी आलिमात मुअल्लिमात की खिदमतें हासिल करो, उनकी खिदमतें हासिल करो। वो खुल करके आपकी बहू बेटियों को गुस्ल और दीगर मसाइल से आगाह कर देंगी, जिसे ना बाप बता सकता है ना उस्ताद बता सकता है, वो मुअल्लिमात ही बताएंगे खुलकर। लेकिन बेटी को रुखसत करने से पहले मैं अपने उलमा से मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा, बेटे थोड़ा बड़े हो जाएंगे, कुरान 1 साल बाद खत्म करेंगे चलेगा, लेकिन बेटियां जब तुम्हारे हवाले हो तो मुस्तहाब होने से पहले, मुराहिका होने से पहले, बालिग होने से पहले उन बेटियों को कुरान पढ़ा दो, ताकि बेटी जब किसी के घर जाए तो तिलावत कुरान से उस घर को और रुखसत करने से पहले मसीहुद्दीन एक बात बताकर जा रहा, अपनी बेटियों को कुरान शरीफ के सूरह नूर की तालीम जरूर दो। सूरह नूर, अल्लामा मौलाना बनना जरूरी नहीं है लड़कियों के लिए, मसाइल जानना। आजकल लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, काला असल में कबला था, काला असल में कबला था, काला असल में कबला था, काला असल में कबला। ये जाने या ना जाने, जानने तो ठीक है, फन की बात है, लेकिन ना जान सके तो ये बताओ, वजू में 4 फर्ज है, नमाज में ये फर्ज है, नमाज ऐसे पढ़ेंगे। सूरह नूर की तालीम जरूर दो, एक औरत को कैसे रहना चाहिए, पर्दा क्या है, हिजाब क्या है, छिपाना क्या है, रहना कैसे है, किस माहौल में रहना है, सब सूरह नूर में है। और हो सके तो सूरह नूर का तर्जमा भी हो, और सूरह नूर के तर्जमा के साथ साथ सूरह नूर की तफसीर भी हो। इस अंदाज से जब आप अपने बच्चे को रुखसत करोगे तो सूरह नूर की तालीम की बरकत से इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी नूरुल अला नूर होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।